नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच पर। आप सभी का स्वागत है। ये देखिए दोस्तों, आज फिर से सुबह सुबह यहाँ पर अंबुजा अडानी सीमेंट का अवैध खनन और अवैध ब्लास्टिंग दिन में 1:30 बजे यहाँ पर लगातार चल रही है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर जेसीबी द्वारा, पीसी द्वारा, मशीन द्वारा ये पहाड़ काटे जा रहे हैं। और ठीक यहाँ पर नीचे आप देखिए, ये कुछ पत्थर भी आए हैं ऊपर से और यहीं से नीचे आ रहे हैं। लगातार नीचे लुढ़क रहे हैं ये पत्थर और नीचे आवाजाही है, नीचे सड़क है, राहगीर चलते हैं। ये देखिए, गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही है, लोग वहाँ से जाते हैं, बसें वहाँ से जाती है और आम जनता की ज़िंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। ये देखिए, एक घिनौना चेहरा यहाँ पर अवैध खनन का, माइनिंग माफिया का। ये गुंडई आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूँ और करता रहूँगा। ये आप देखिए बेखौफ। और आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से अभी कुछ दिन पहले माननीय एसडीएम महोदय अर्की द्वारा ये जिम्मेवारी ली गई कि हमारी निगरानी में ये खनन चल रहा है। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर एक बार यहाँ पर मांगू गांव में आपने देखा 25/12 को, उसके बाद उनके बयान के बाद ये ब्लास्ट हुआ और पत्थर सीधे वहाँ से गिरकर लोगों के इन घरों तक पहुँच गए और घरों की दीवारों में वो चट्टानें यहाँ पर पहुँच चुकी है। और उसके बाद सिर्फ एक धारा, सिंगल धारा लगाई गई, 125 BNS की धारा, और कंपनी के ऊपर वो FIR रजिस्टर्ड की गई। क्या उसके बाद अगर FIR हो चुकी है, ये अवैध खनन फिर चलता रहेगा? ये सवाल है उन नुमाइंदों से कि वो मौके पर क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या उन्होंने एक बार कह दिया हमारी निगरानी में है और फिर से पत्थर नीचे आ रहे हैं, फिर जिम्मेवारी खत्म हो जाती है? क्या जिस तरह से हमारे बार बार पत्राचार प्रशासन के दरवाजों तक, राष्ट्रपति महोदय तक मेरे द्वारा पत्र भेजे जा चुके हैं और हाथों में सिर्फ खाली वो पत्र पहुँचे हैं जिनमें कार्रवाई का हवाला दिया गया है, कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। लेकिन आज फिर से ये जो अवैध खनन यहाँ पर चल रहा है और दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर बयान पे बयान दे रहे हैं कि हमारी निगरानी में हो रहा है। फिर कौन जिम्मेवार है इस अवैध खनन का? क्या ये खनन माफिया इसी तरह से अपनी मनमर्जी करता रहेगा? क्या इनको ये बेलगाम होकर इसी तरह से काम करते रहेंगे, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे? अभी अभी मामला FIR का हुआ है और उसके बाद यहाँ पर दोबारा से खनन चल रहा है। अभी मशीन थोड़ा पहाड़ की पिछली तरफ अभी गई है और यहाँ पर 1:30 बजे बहुत भारी धमाके होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप जो मैंने अभी अभी आपको मशीन बताई यहाँ पर काट रही है, तो ये नीचे एक इन्होंने गड्ढा बना दिया है और चारों तरफ एक दीवार है ताकि बीच में ये नीचे को खुदाई करते रहें। जिस तरह से यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर नीचे बहुत गहरे 20 से 30 मीटर, 50 मीटर तक गहरे गड्ढे हैं, वैसे ही गड्ढे ये ऊपर बना रही है कंपनी। तो ये एक कहीं ना कहीं इनकी गुंडई का प्रदर्शन जनता के सामने आ रहा है। लोग देख रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं, हम भी वॉच कर रहे हैं। हमारा जो मंच है सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच, हम इनकी हरकतें देख रहे हैं। चाहे इनको बचाने वाले नुमाइंदे हैं, चाहे इनके साथ मिली भगत वाले हैं, चाहे इनकी दलाली करने वाले हैं, चाहे इनके चाटुकार हैं, सब लोगों को एक्सपोज किया जाएगा और कोई नहीं बच पाएगा। ये हम सीधे शब्दों में यहाँ पर कहने वाले हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये वैसे ही ख़त्म नहीं हो जाएगी। अगर कोई सोच रहा है कि आप चंद लोगों को लालच, पैसे का लालच देकर उनको बंद कमरे में चुप करवा दोगे मीटिंगों में, ये नहीं होने वाला है। ये मैं अंबुजा अडानी सीमेंट को साफ शब्दों में कह दूं। ये आप लोगों का दबाव, आप लोगों की मोनोपोली, आपके दलालों का, आपके चाटुकारों की ये राजनीति नहीं चलने देंगे। हम भी अभी वॉच कर रहे हैं, लेकिन बड़े धमाके अभी होने बाकी है। अभी जनता, पूरा हिमाचल नहीं, पूरा देश देखने वाला है। हम नेशनल लेवल पर इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और बैक हैंड पर हमारी टीम काम कर रही है। कोई बात नहीं, हम भी बता देंगे, आप भी करते रहिए अपनी कार्रवाई। आपने कर लिए, करैक्टर ख़राब करने थे, 2 FIR कर ली, 2 सिविल सूट, एक SDM कार्यालय से एक नजराना, एक गिफ्ट मेरे नाम पर 9 तारीख को वहाँ पर जमानती तौर पर 5,000 रुपये का जो नोटिस आया, वो हमें बतौर गिफ्ट मिला। वो गिफ्ट है इस अवैध खनन को एक्सपोज करने का। वो नजराना है हमें, वो जो FIR और सिविल सूट
और ये जो नोटिस आ रहे हैं कार्यालय से, ये गिफ्ट है हमें कि आप सच को क्यों दिखा रहे हो। ये हमें मंजूर है, ऐसे गिफ्ट हम लेते रहेंगे और खुशी खुशी लेते रहेंगे और हंसते हंसते इनको स्वीकार करेंगे। और लेकिन मैं जनता को बार बार ये बता रहा हूँ कि हम भी जवाब दे रहे हैं, हमारे अच्छे लॉयर भी है यहाँ पर जो सच के लिए लड़ते हैं, और इन्होंने बार बार वो यहाँ से हटाने की कोशिश करी, हमारे धरने को तोड़ने की कोशिश करी। सिविल सूट में यही इनकी थी कि ये यहाँ पर ना आए, इनका धरना बंद हो जाए। और एक कहीं ना कहीं बहुत ही एक बेबुनियाद इन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि ये अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, ये झगड़े कर रहे हैं। और वो एफआईआर में आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पर कि गाली गलौच, ये सारी चीज़ें उन्होंने इनका हवाला दिया था। लेकिन जनता सब जानती है, जनता को पता है, हम लाइव के माध्यम से सबको बता रहे हैं। हमने ना पुलिस प्रशासन, ना किसी कंपनी के अधिकारी, ना किसी से भी हमने बदतमीजी का रास्ता और ये कानून हाथ में लेने वाला रास्ता ना अभी अपनाया है, ना हम आगे अपनाएंगे। इसीलिए शायद ये नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं और इनका हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। इन नोटिसों का जवाब आप लोगों को भी मिल रहा है। और जो इन्होंने, क्योंकि 15/12/2025 को सिविल सूट के लिए डेट थी, फिर इन्होंने 20 की डेट ली, क्योंकि शुरू में ये भी अपनी टेक्निक्स आजमा रहे थे कि इनको हटा दिया जाएगा। फिर 20 के बाद इन्होंने दोबारा जल्दी लेने की कोशिश करी थी, लेकिन जो मैम थे हमारे ईशानी शर्मा, हमारे जो जज साहिबा है, वो वहाँ पर उस दिन नहीं थी, इसलिए इनको डेट मिली आगे फरवरी की। और दूसरा जो सिविल सूट था उसमें भी इन्होंने मुझे यहाँ से हटाने के लिए भरपूर वहाँ पर कुछ ऐसे टेक्निक्स ऐसे। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा तकनीकी नेटवर्क इशू है पहाड़ों पर, आपको पता है, वो आम बात है। तो इन्होंने बहुत टेक्निक्स यूज़ करी। दोबारा जो दूसरा सिविल सूट था उसकी भी अभी हाल फिलहाल में हियरिंग थी, तो उसमें हमारी तरफ से जो लॉयर लड़ रहे हैं उन्होंने भी वो सारी चीज़ों का डिफेंड किया। उन्होंने बताया कि ना हमने कहीं पे किसी तरह की गाली गलौज, क्योंकि हमसे रिप्लाई मांगा गया था, उसका रिप्लाई दिया। और वो अभी मार्च में 29 मार्च को 29 या आई थिंक 22 मार्च को उसकी हियरिंग है। तो यही होता है, जब आप सच के लिए खड़े होते हैं तो आपके साथ कोई ना कोई उसी सच को, तो लेकिन हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे और ये आपको एक्सपोज करते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं सामने, वहाँ पर अभी मशीन थी लेकिन वहाँ से हट चुकी है। ये देखिए दोस्तों, ग्रीन कलर में जो यहाँ पर मशीन अभी खनन कर रही थी, इस पहाड़ को काट रही थी, मतलब ये देखिए इनकी चालाकी, ये देखिए इनकी होशियारी, ये किस तरह से यहाँ से भाग चुके हैं। क्योंकि इनके वॉलंटियर कहीं इधर उधर खड़े रहते हैं, इसलिए नहीं कि लोगों की जान खतरे में है, नीचे सड़क है, लोग आ जा रहे हैं, इसलिए कि कहीं ये एक्सपोज ना हो जाए। तो ये चालाकी, इससे बच नहीं पाएंगे। अभी यहाँ पर तो ये छुप रहे हैं, यहाँ पर तो भाग रहे हैं, लेकिन आने वाला समय इनके लिए बहुत बड़ी एक जो है एक ऐसी वॉल इनके सामने खड़ी होने वाली है, ऐसी दीवार कि जिसका जवाब इनके पास शायद ना हो। तो वो बहुत बड़ी बैकहैंड पर हम भी काम कर रहे हैं। हमारी टीम, हमारा जो मंच है, राज्य स्तरीय जो कमेटी है, हम दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। हम रातों को जाग कर हम भी बहुत सारे ऐसे एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं। हम कागज स्टडी कर रहे हैं, जो हमारे पास आरटीआई के थ्रू कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट आए हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हम जनता के सामने एमओयूज हैं, वो जनता के सामने हम धीरे धीरे एक्सपोज करते रहेंगे। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में रिवील होने वाली है और कंपनी की ईंट से ईंट बजने वाली है। तो अभी हाल फिलहाल में ये कानूनी जो इन्होंने दांव खेला उस पर तो ये फेल हो चुके हैं। अभी मार्च में, फरवरी में हियरिंग जा चुकी है और हम भी देखते हैं कि ये कहाँ तक अभी कितने नोटिस और कितनी चीज़ें और भेजते हैं। लेकिन सवाल सीधा उन अधिकारियों पर जो जिम्मेवारी ले रहे हैं यहाँ पर, वो क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? फिर भी अवैध खनन चल रहा है, उनकी जिम्मेवारी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। हमारा मंच पुरजोर बहिष्कार करता है आगामी चर्चाओं का भी, अंदर बंद कमरे में मीटिंगों का भी। और हम हर उस अधिकारी से, हर उस विभाग के उन नुमाइंदों से इस्तीफे की मांग करते हैं जो सिर्फ कमरों में बैठकर डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं और जिनके पास अधिकार है इस गैर कानूनी माफिया को रोकने की या इंटरिम रिलीफ देने की, जिनके पास, लेकिन उनकी कलम, उनके हाथ कांप रहे हैं इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, कलम चलाने के लिए, एफआईआर मुद्दे को
एक संजीदगी देने के लिए और बंद कमरे में लोगों को बुलाने के लिए, हम सबके लिए ये यहाँ पर हमारा मंच जो है एक मांग करता है जनता की तरफ से। और लोगों का कहना है कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत रिजाइन देना चाहिए, और क्योंकि अगर वो अपने आप को दबाव में या कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो उनका ये दायित्व बनता है कि जनहित की रक्षा के लिए, वन्य संरक्षण के लिए और जीव जंतुओं के लिए और इन पहाड़ों के लिए, और हमारे सांसों का ये मामला है, अनुच्छेद 21 हमारे जो आज़ादी का हक है खुली हवा में, साफ हवा में सांस लेने का, जब उसके खिलाफ उनकी कलम रुक चुकी है और कंपनी के दबाव में वो छुप चुके हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, ना ही कोई मौके का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आ पा रहे हैं, तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए। उनका हमारा मंच जो है उनके इस्तीफे की मांग करता है यहाँ पर, और ये देना होगा आज नहीं तो कल। हम भी देख रहे हैं ये नोटिस भेजने से कुछ नहीं होने वाला है। हम हर उस कानूनी नोटिस और एफआईआर जो भी आप करेंगे उन सब का सम्मान करते हैं और उनका हम जवाब भी देंगे। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, हम कोर्ट के निर्णय का भी सम्मान करते हैं, लेकिन हम डटे रहेंगे। हम डरते नहीं है। डरना उसको होता है जो कहीं ना कहीं अन्याय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। डरना उसको होता है जो सच के लिए कलम चलाने के लिए जिसके हाथ कांपते हों। डरना उसको होता है जो कहीं ना कहीं इस तरह के नरसंहार में एक ढाल बनकर खड़े होते हैं, जबकि उनका दायित्व होता है कि इस तरह के अवैध खनन, अवैध माफिया के खिलाफ आवाज उठाना। डरना उनको है जिन्होंने बहुत उच्च शिक्षा करी, जिनके लिए समाज में एक ऐसा दर्जा दिया गया है कि उनको रातों की नींद गंवाकर जिन्होंने पढ़ाई करी थी उनको अपना समय याद करना चाहिए। जब वो कुर्सी पर बैठे गए, जब उन्होंने सालों तक मेहनत करी, 20-20 घंटे तक उन्होंने पढ़ाई करी, दिन रात एक किया, क्या इसलिए वो उन कुर्सियों पर बैठे थे? तो उनको आज इस्तीफा देने का समय आ चुका है। आप लोगों को ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि अभी ये एक्सपोज हो चुका है। मांगू गांव में ब्लास्टिंग मामले में जो एफआईआर हुई है, ये निष्क्रियता सामने आ चुकी है उन सभी अधिकारी को, उन विभागों की जो यहाँ अभी तक नहीं पहुंचे इस स्पॉट पर। क्या आप मुझे बताइए, एफआईआर में सिंगल मामला, सिंगल धारा होना, क्या ये पल्ला झाड़ देना है? फिर घमारो गांव में एफआईआर क्यों नहीं हुई, ये सवाल है। अगर एफआईआर नहीं हो रही है तो इस्तीफा दे दीजिए, कोई बात नहीं, जनता फिर भी खुश है। हमारा मंच और जनता की तरफ से हम ये आग्रह करते हैं तुरंत इस्तीफा दिया जाए, क्योंकि फिर कोई और अधिकारी जो इनके खिलाफ आवाज उठा सके, जो अन्याय के खिलाफ, जो लोगों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अपनी कलम चला सकते हैं, वो मौके पर आए और वो उठाए। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि शिमला में एक और एमओयूज और समझौते हो रहे हैं इसी अडानी अंबुजा सीमेंट के साथ मिलकर सरकार के द्वारा, जिसका हमारा मंच पुरजोर बहिष्कार करता है। और दूसरी तरफ समझौते हो रहे हैं, एक तरफ यहाँ पे एफआईआर नहीं हो रही है। मतलब उन्हीं कंपनियों को फिर से हवाला दिया जा रहा है, उनको आने न्योते दिए जा रहे हैं, वहाँ पर रंगीन शामें होगी, वहाँ पर लोगों को एक एंटरटेन का एक कंपनी को एंटर करने के लिए लोगों को फिर से वही जाल बुना जा रहा है। जैसे शुरू में कंपनीज लगती है लोगों को लालच, एंटरटेन और उनको बिजी रखने के लिए थोड़ा बहुत पैसा ये बांटकर, ये सारी स्कीम क्यों आनी चाहिए? फिर ये नहीं चाहिए। ये चाहिए तो सिर्फ न्याय चाहिए। पहले तो इन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं सरकार से ये गुहार करना चाहूँगा कि हम उसका बहिष्कार करते हैं कि ऐसी उन लॉबीज को, इन माइनिंग माफिया को, इन हमारे पहाड़ों को काटने वालों को आप एक और समझौते करें, कोई बात नहीं, वो सरकार और उनका मामला है, लेकिन पहले इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं उन जो हमारे, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर भी माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मिल चुका हूं और मेरा साफ ये कहना है कि जो 5 जो सलाहकार हैं वो किस लिए है, उनकी सलाह ली जाए। और उनकी सलाह क्या वो सिर्फ उन सलाहों के लिए है कि जैसे अभी ये समझौता हो रहा है इंडस्ट्रीज के साथ, क्या अडानी आदि क्या उनका व्यापार बढ़ाने के लिए वो सलाहकार है? उन सलाहकारों की ये दायित्व बनता है, अगर लोगों की जान खतरे में है तो कार्रवाई की जाए। और हम इसीलिए राज्य स्तरीय मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। वो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करवाई जाए। क्यों नहीं करवाई जा रही है? क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है? क्या जो हमारे जो स्थानीय पॉलिटिशियन है उनका अभी, क्योंकि
पंचायत के चुनाव भी आने वाले हैं, वो अपने जनप्रतिनिधियों को खड़ा करने में किस कार्य में बिजी हैं ऐसे कि वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं? तो हमारे पास भी यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा सभी, चाहे वो स्थानीय हो, चाहे वो हमारे कोई उच्च यहाँ के पॉलिटिशियन हो, ये देखिए ये जो घास फूस है यहाँ पर कंपनी ने बनाया है, इसको इकट्ठा करके हम बढ़िया से पुतले बनाने वाले हैं। यहाँ पर रावण का दशहरा एक हम वहाँ बनाते हैं ग्राउंड में, हम ये कहना चाहते हैं कि हम एक और यहाँ पर पुतले बनाएंगे और उन पुतलों को जलाएंगे बढ़िया से, इनको भरा जाएगा उनमें और विद फोटो बढ़िया से, क्योंकि वो पता भी लगना चाहिए कि कौन कौन वो चेहरे हैं। तो आप लोग खबरदार हो जाइए, आप बंद कमरे में बैठे हैं, आपको निकलना पड़ेगा। सिर्फ वोट मांगने के लिए आप लोगों को नहीं आना होगा, क्योंकि आपने देखा ठो गांव में जन जागरण अभियान के तहत चाहे शेर जेरी, शेर चाखुड़, घमारो, हर जगह जब हम गए तो लोगों का यही कहना है कि ये तो राजनेता वोट मांगने के लिए, रोटियां सेकने के लिए हाथ जोड़कर गले में यहाँ पर अपना अपना निशान लेकर, चिन्ह लेकर आ जाते हैं कि दीजिए हमें वोट, और बाद में गायब हो जाते हैं। तो आप लोगों की सबसे पहले यहाँ पर जिम्मेवारी बनती है, आपको आना पड़ेगा। यहाँ पर नहीं आएंगे, पुतले यहाँ पर जलाने की तैयारियां, हमारे पास ये घास फूस के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पर, तो बड़े पुतले बनाएंगे, बढ़िया से मेहनत करेंगे और फिर सारे लोगों को बुलाकर एक किसान महापंचायत का हम आगाज कर रहे हैं दोबारा से। और पुतला जलाओ अभियान, जिसका जैसे जन जागरण अभियान था, अब पुतले जलाओ अभियान हम शुरू कर रहे हैं ठीक 1-2 दिनों में, अगर वो मौके पर नहीं आते हैं तो मैं सीधे शब्दों में कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी भी हाल फिलहाल में अर्की क्षेत्र में एक बैठक हुई है जहाँ पर वहाँ पर भी तो पॉलिटिशियन पहुँच रहे हैं। वहाँ पर क्यों आ रहे हैं? यहाँ वहाँ पर आ रहे हैं, अच्छी बात है, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं आप? कष्ट यहाँ पर है, तकलीफ लोगों को यहाँ हो रही है, पहाड़ यहाँ काटे जा रहे हैं, लोगों की पीड़ा आपको यहाँ आकर सुननी पड़ेगी, बंद कमरों में नहीं होगा। किसी भी ऑफिस में, किसी होटल में, किसी रेस्ट हाउस में, कहीं भी ये मीटिंगें बर्दाश्त नहीं होगी। आप करिए वहाँ पर क्या मुद्दे, अगर किसी का, हम मानते हैं किसी के खेत में पानी आना, किसी के सेप्टिक टैंक फटकर उसकी दुर्गंध गांव में आना, या उसकी घासनी में कोई घास काट रहा है, वो लड़ाई, वो झगड़े भी जरूरी है, वो एप्लीकेशन है, आप वहां पे जाकर सुन लीजिए जो छोटे लेवल पर है। लेकिन जो यहाँ पर मानव जाति का विनाश के लिए ये कार्य लीला जो चल रही है, कोई रिटेनिंग वॉल नहीं, कोई लोगों की सुरक्षा नहीं देखी जा रही है, ये एजेंडे भी जरूरी है भैया। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप यहाँ पर आइए, हम अपील करते हैं अपने मंच की तरफ से, और आपको आना पड़ेगा यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ ये धरना नहीं रुकने वाला है, यह निश्चित काल तक हमारी क्रमिक भूख हड़ताल और जो धरना है ये चलता रहेगा। और आपको इस पर्यावरण संरक्षण के लिए और लोगों की जान के लिए, और ये अंबुजा अडानी सीमेंट जो ये माफिया है, ये खनन है, ये अवैध खनन, अवैध ब्लास्टिंग के लिए आपका ड्यूटी बनती है, आपका दायित्व बनता है, आपको आना पड़ेगा। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और ये क्रमिक भूख हड़ताल तब तक चलती रहेगी जब तक माननीय सांसद महोदय सुरेश कश्यप जी और डीसी महोदय मौके पर नहीं आ जाते, और घमारो गांव जो ब्लास्टिंग मामला जो पूरे हिमाचल ने देखा, उस मामले में FIR दर्ज नहीं होती, और ये जो अवैध काला बाजार जो चल रहा है इस पर रोक नहीं लगती। तो ये हमारा धरना अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं जो बंद कमरे में बैठे हैं, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है, चाहे वो कोई संगठन है, अभी हम देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई हमारे संगठन आगे आते हैं, कोई हिंदू संगठन है, RSS है, अलग अलग है, उन लोगों को आना चाहिए। अब ये तो गलत बात है ना कि आप अगर जब यहाँ पर 1000 लोगों को देखोगे फिर आप लोग आएंगे। यहाँ पर चाहे 50 लोग हो, चाहे 100 लोग हो, अभी भी आपकी दायित्व बनता है। अगर 100 परिवार खतरे में हैं, तो क्या हमारे जो संगठन है, हिंदू संगठन है, या मजदूर यूनियन है, या ट्रांसपोर्ट जितनी सोसाइटीज है, क्या उनका दायित्व नहीं बनता? सोसाइटी का मतलब क्या होता है? सोसाइटी का मतलब होता है जो सोसाइटी जो आसपास में हो रही किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट या उनके रख रखाव में, या उनकी निजी जो दिक्कतें हैं उनके लिए जो बनाई गई है, उसका मतलब होता है सोसाइटी। तो जितनी भी ट्रांसपोर्ट सोसाइटीज है, उन लोगों का भी दायित्व बनता है, वो भी मौके पर आए। क्या आप लोग पीड़ित नहीं हैं? हमें पता है हमारे जो ट्रांसपोर्ट भाई है वो भी पीड़ित है। बार बार अभी 65 से 67 दिन का गत साल पहले, अभी क्योंकि वहां पर लोगों ने धरना दिया, सड़क जाम करी, वो मामला सबसे छुपा नहीं है। पूरे हिमाचल, पूरे देश विदेश में उस मामले को देखा गया। लेकिन आज भी ये मामला है, ये सभी के लिए खुला मंच है, यहाँ पर सभी आ सकते हैं।
हाँ, लेकिन कोई अगर अपना झंडा लेकर यहाँ पर आता है और फिर वो चीज़ तो देखो यहाँ पर नहीं हो सकती है, क्योंकि ये लोगों का मुद्दा है, ये किसी पार्टी के वोट बैंक का ये गढ़ नहीं है। शायद मुझे लगता है ये भी एक कारण हो सकता है कि यहाँ ना आने का, क्योंकि उनको पता है कि पहले भी जो हमारे बीच में कुछ इस तरह के तत्व आए, हमने उनका पुरजोर विरोध किया, बहिष्कार किया, और इसीलिए शायद वो लोग भी यहाँ पर आने से कतरा रहे हैं। क्योंकि बहुत से पॉलिटिशियंस को तो वोट चाहिए, उनके नाम के जय जयकार चाहिए, उनके झंडे चाहिए, उनके पांव छूने वाले चाहिए। वो पांव छूने वाले हम नहीं है, क्योंकि ना हमारा राजनीति में इंटरेस्ट है, ना हम राजनीति के खिलाफ है, ना हम बीजेपी में है, ना हम कांग्रेस में है, ना हम किसी और पार्टी में है। हम सीधे अन्याय के खिलाफ है। इसको कहते हैं हम सच की आवाज के साथ है। शायद इसीलिए उन लोगों के पांव यहाँ तक आने के लिए कांप रहे हैं, लेकिन आपके पांव यहाँ तक आने चाहिए और आपको आना पड़ेगा लोगों की सुनने के लिए। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।